कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में और जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है, कैसे कार्य करता है, कहाँ लगा होता है और इसके लाभ, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो मुख्यतः इमिशन कंट्रोल के लिए बनाया जाता है, मतलब प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया था। पहले जो भी गाड़ियाँ चलती थी उसमें डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे इमिशन क्या थे, निकलते थे। ठीक ना, तो उन्हीं को कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर बनाया गया, आविष्कार किया गया। इसका सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ किया गया था? अमेरिका में 1975 में। अमेरिका में 1975 में वहाँ के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसको वाहनों में लगाया गया। अब आइए समझते हैं कैसे काम करता है। यहाँ एक चित्र दिखाया गया होगा, ये देखेंगे, ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। ठीक, इसके इस सिरे में ये ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है और ये बाहर जो है तो कन्वर्ट होके गैसें इमिशन कम होके, जो गैसों की इमिशन कम हो जाती है वो बाहर निकलती है। यहाँ से इमिशन गैसें निकलती है, मतलब हार्मफुल गैसें निकलती अंदर जाती हैं और यहाँ से बाहर निकलती हैं, उनका जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है। तो कैसे होता है ये समझते हैं। ठीक, यही वाली संरचना को यहाँ पे लेते हैं। यहाँ इस फ्रेम के अंदर दो वो लगे होते हैं। ठीक, एक होता है ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। क्या होता है? ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। दूसरा होता है रिडक्शन कैटलिस्ट। दो चीजें होती हैं। जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है इस पे क्या होता है? प्लेटिनम और पैलेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये लगा होता है। ठीक, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78 और पैलेडियम का कितना होता है? 46। ठीक, कितना होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन क्रिया करती है। क्या करती है? ऑक्सीडेशन क्रिया करती है। कैसे करती है आइए समझते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच की संरचना को हम यहाँ पे उकेरते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे। अब इसके निचले यहाँ पे कोटिंग रहती है किसकी? प्लेटिनम की और पैलेडियम की कोटिंग रहती है। ये वाली देखेंगे जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक, अब जो हार्मफुल गैसें हैं जिसमें CO, HO, NO, ये यहां से एंटर करती है। ठीक, यहां से एंटर करेंगी, मतलब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद। ठीक ना, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद और मफलर के पहले, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद और मफलर के पहले। ये कहाँ लगा होता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद और मफलर के पहले। लिख सकते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद। वापस हम यहां आते हैं। ठीक ना, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में। ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट में क्या रहता है? प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक ना, ये यहाँ पे इसके कणों का छिड़काव या इसकी संरचना इसमें ऐसे बनी होती है। ठीक ना, ये प्लेटिनम और पैलेडियम के कण यहाँ पे चिपकाए जाते हैं। ठीक, अब CO, HO, NO ये गैसें यहाँ से अंदर जाती हैं। यहाँ से अंदर जाएंगी तो इनके बीच से होते हुए जाएंगी, इनके बीच से। ठीक ना, अब देखेंगे इन दोनों के बीच से जा रही तो ये वाली संरचना यहाँ कर लिए। अब यहाँ CO गई। ठीक, और HO। अब इनका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक ना, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट मतलब ऑक्सीकरण होगा। तो इनके साथ ऑक्सीजन भी जाती है, ठीक ना, और क्या जाता है? ऑक्सीजन भी जाता है और नाइट्रोजन भी जाता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन गया, ठीक ना, ऑक्सीजन गया तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे और जाके क्या बनाएंगे? यहाँ से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना देंगे और इसमें इधर HO के साथ अभिक्रिया किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। तो क्या बना देगा? H2O।
ठीक ना, मतलब पानी, हाइड्रोजन की और HO की क्या होगी, अब क्रिया हो जाएगी तो क्या हो गया, अब H2O हो गया और CO से क्या हो गया, CO2 हो गया। अब ये CO से कम हार्मफुल है और HO से ये भी कम हार्मफुल है, इसीलिए जब देखते हैं तो साइलेंसर से जो गाड़ियां आती हैं उनके साइलेंसर से पानी निकलता है। कुछ लोग बोलते हैं ये AC का पानी है, और वो AC का पानी नहीं होता है, वो इमिशन कंट्रोल के कारण होता है, ठीक ना। वो HO को H2O में बदल देता है, तो वो उनकी जो हानिकारक वो होता है, वो क्या हो सकता है, हाँ, जो हानिकारक गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, खत्म तो नहीं होते पर कम हो जाते हैं, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट काम किया, ठीक। अब ये है रिडक्शन कैटलिस्ट। रिडक्शन कैटलिस्ट में रोडियम के कण चिपकाए जाते हैं, किसके, रोडियम के। अब जैसे मान लो ये रिडक्शन कैटलिस्ट है, ठीक। अब इसके अंदर ये इसमें क्या है, कहा है कि कण चिपकाए जाएंगे रोडियम, ठीक। अब रोडियम के इसके अंदर कण चिपकाए हैं। अब इसका काम ये रहता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक ना, जो NO है, NO को, ठीक, NO को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, अलग करता है, ठीक ना। NO जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। NO बनती कैसे है, NO कैसे बनती है, NO तब बनती है जब कंबस्टन चैम्बर में 2000 डिग्री सेल्सियस में क्या बर्न हो, ठीक ना, 2000 डिग्री सेल्सियस कंबस्टन चैम्बर के अंदर में बर्न हो, क्या, फ्यूल, एयर फ्यूल का मिक्सचर, ठीक ना। जब बर्न हो और उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाए, 2000 डिग्री सेल्सियस, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, ठीक ना। और रोडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, 45, ठीक ना, उसका काम ये रहता है कि ये क्या करते हैं, इससे ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ से जाके क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, ठीक ना, और ऑक्सीजन ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग। नाइट्रोजन जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और ऑक्सीजन तो जीवनदायी है, ठीक ना। ये ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है, ठीक। अब अपनी जो बुक है उसमें दो प्रकार के कैटालिटिक कन्वर्टर दिखाए गए, ठीक। एक 2 वे, एक 3 वे, एक 2 वे, एक 3 वे। 2 वे उसको बोलते हैं जो दो गैसों को कन्वर्ट करे, ठीक ना, और 3 वे उसको बोलते हैं जो तीनों को कन्वर्ट करे, ठीक ना। अब जो ये हम कैटालिटिक कन्वर्टर बताए हैं ये कैसा है, ये 3 वे टाइप का, ठीक ना। ये तीनों को एक साथ कन्वर्ट कर दिया। एक में क्या था, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, एक में क्या था, रिडक्शन कैटलिस्ट। ऑक्सीडेशन में क्या था, प्लेटिनम और पैलेडियम के कणों का यहाँ छिड़काव था या चिपकाए गए थे, और रिडक्शन में क्या था, रोडियम का, ठीक ना। तो रिडक्शन कैटलिस्ट नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करता था, और ये जो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट था वो CO को CO2 और HO को H2O में परिवर्तित कर देता था। तो ऐसे जाके हमारा जो इमिशन होता है वो कम होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, कैटालिटिक कन्वर्टर।